अब ये नीचे आने के बाद ये एंट्री पॉइंट यहाँ तक खत्म नहीं होता जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ से गैप अप हुआ ना, गैप अप, मार्केट ओपन का गैप अप हुआ है, ठीक है ना। तो ये खाली जगह को भरा, खाली जगह को भरने के बाद मार्केट नीचे चला आया है। अगर ये ऐसा किया था तो यहाँ से जब चलता ना, इसको आपको क्लोज करता, तब ये यहाँ एंट्री होता है, ये ऐसे बनता आपका। क्लियर? समझ गए सर। बात समझ में आई? यस सर। तो 2:11 पे ये आपका एंट्री का क्या प्रोसेस है, इसमें क्या देखूं मैं? मार्केट, जी सर, मार्केट वहीं पर आ गया सर एंट्री के बाद। तो आप इतना बड़ा रजिस्टर से तो आगे कैसे जाएगा? आप निफ्टी में देख रहे हैं, इतना सारा मार्केट है, इतना सप्लाई सारा तक मार्केट, सिर्फ एंट्री निफ्टी में क्यों देखेंगे हम? हाँ बोलिए। जी सर। इतना बड़ा मार्केट में सिर्फ हम निफ्टी क्यों देखेंगे? 5-6 हजार कंपनियां हमारे देश में लिस्टेड। अब ये इसमें इन चीजों को तो हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं देख पाऊंगा ना। ये सब जो है काम रहेगा तो क्या देखिएगा आप, सब तो अंदर ढका हुआ है ना। छेड़िए, जितना छेड़िएगा उतना सीखिएगा, जब तक इसको छेड़िएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं। बिगड़ेगा तो मैं बैठा हूं ना। बोलिए सर। जी सर, जी सर। सर तो मैं बैठा हूं ना। ये रही। अब इसमें क्या देखा जाए, अब खाली निफ्टी में बनाया, निफ्टी में एंट्री ऐसे नहीं मिलता है सर, निफ्टी का काम बहुत देर होता है। निफ्टी 1% बड़ी मुश्किल से 1%, 2% बड़ी रियर देना चल गया मार्केट में, हाहाकार मचता है, समझ गए। कंपनियों को देखिए जो 1%, 2%, 3%, 5%, 15%, 20% तक चलती है। ओके जी सर। चलिए मुन्ना भाई, क्या ओके। तो 35 में आपने ये किया था। यस सर। एंट्री कहाँ लिया? वहीं पे सर, यहाँ पे लिखा, यहाँ ये चल भी रहा है सर, $35 यूएसडी प्रॉफिट हुआ है। तो आपका यहाँ है जनाब, तो यहाँ कैसे आप दिखा रहे हो? आप सर क्या क्योंकि लगता है आपको पता नहीं है? ये एंट्री आप यहाँ ले रखे हो और आप एंट्री यहाँ दिखा रहे हो। एंट्री लिखा हुआ है सर जी, यहाँ पे लिखे हैं, लिए हैं ऊपर से। सर आप पहले इसको दिखाता, फिर यहाँ टारगेट दिखाता, तब मैं मानता। आप एंट्री यहाँ दिखा रहे हो, एसएल यहाँ दिखा रहे हो, एंट्री ले रहे हो यहाँ, क्या मजाक है? ऐसा जैसे हमें आता ही नहीं है फोरेक्स क्या? नहीं सर, यहाँ पे जो हम बता रहे सही बोल रहे हैं, एंट्री लिए हैं, लेकिन एंट्री यहाँ हमको लगा कि सर यहाँ भी तो बनेगा, क्योंकि इधर देखिए ना, इधर तो आप ये जो है डेमो में ये क्या दिखाते हैं, ये यहाँ पे $35, 5 सेंट का $35, कोई मायने रखता है जी? बोलिए। नहीं, यहीं पे हम एंट्री लिए सर, लेकिन एक गज नीचे बन रहा है ना। बताइए ना कहाँ एंट्री है? जब आप डेमो में कर रहे हो तो यहाँ एंट्री लेते तो मैं मान लेता। देखिए सर मैं यहाँ एंट्री क्या है, ऊपर ही लिए हैं, लेकिन एंट्री यहाँ पे भी बन रही थी सर। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ नहीं।
और आपको मैं बार बार सर हमको पूछना है सर, प्लीज इंडियन स्टॉक, पहले सर इंडियन स्टॉक। जी हमको फॉरेक्स में आप करते हो तो हमको एंट्री दिखाओ पहले, पैसे नहीं, रिवर्स। ये चीज मुझे पसंद नहीं है। सर टाइम ना मिला इसलिए उसमें से भेज दी। और टाइम निकालिए ना सर, अब मैं आपको टाइम निकाल के दूं क्या? बोलिए, आवाज आ रहा है ना? जी अब टाइम नहीं मिल रहा तो फिर हम क्या करें? हम क्लास आपको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक आपको है सर। नहीं कीजिएगा, क्लास आगे बढ़ा दूंगा मैं। अब आप लोग समझिए मैं क्या करूं। प्रॉफिटेबल बनाने की गारंटी मेरी, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा ना सर। अब आप काम नहीं करेंगे तो बताइए मैं क्या बोलूं। तो अरविंद सर का होगा। जी नहीं सर, आपका दिखा मैंने। नहीं देखे सर, अभी देखिए। हाँ चलिए, वेरी नाइस। ठीक है, टाइम फ्रेम 125 मिनट। ओके, एंट्री आपने बनाया कहाँ? यहाँ? यस सर, लाइनिंग है सर। यहाँ नहीं है सर, तो यहाँ है हाँ, वही 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 लाइनिंग ना, तो ये प्रॉफिट है सर। ठीक, लेकिन मैं वही लिया था सर, है? निकल गया था। मैं वही वही ला लगाया था सर। हाँ, आगे आता हूँ। कहाँ? अरे 300 रुपया लेकिन आपका एसएल नहीं पाया, कैसे? नुकसान नहीं होने के लिए। देखिए समझदार बात हुआ। इनका माइक Yes. पकड़ता है, बोतल के माइक का ध्यान रखा कीजिए ना आप लोग, माइक का केयर नहीं करते हैं। आपका ये एसएल नहीं खाया, ठीक है? फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, ये मार्केट यहाँ से वापस क्यों आया, ठीक है? यस सर। हाँ। ये मार्केट यहाँ से घूम के क्यों आया आप लोग को बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये 3 कैंडल एक साथ देख रहे हैं, 125 Yes, sir. टाइम है ना, तो ये भी उसी का ना। ठीक। ये क्या था? स्टैटिक, स्टैटिक था ना। यस सर। ये स्टैटिक टूटता नहीं है तब तक मार्केट आगे नहीं जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा, हो सकता है लौट जाए, या तो स्टैटिक टूटे या डिमांड टूटे। बात समझे? ओके सर, कल देखेंगे सर। आप ध्यान दीजिएगा। यस सर, यस सर। जी यही है। लॉक करके रखा हूँ सर उसको। जी वेरी नाइस। अच्छा पकड़ आ रहा है धीरे धीरे। एंट्री एसएल पी3 वेरी नाइस। और पी की ओर बढ़ भी रहा है। ये 2 बजे आपने स्क्रीनशॉट लिया सप्तती? यस सर। तो रिसेंट अभी का हमको स्क्रीनशॉट भेजो आप, किसी का। क्या जी ये सर, टारगेट हिट किया? मैं भेज रही हूँ सर। भेजो। ये बीच में भेजने का क्या मतलब है? जब तक टारगेट हिट ना करे, हो सकता है एक दिन में टारगेट हिट ना करे, दूसरा दिन करेगा। बड़ी परफेक्ट, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत ये भी है, ट्रेन लाइन के अकॉर्डिंग। आज हिट नहीं की थी सर। आज हिट नहीं किया है? नहीं। नहीं किया, कोई बात नहीं, इसको हमको कल देना। इस बात का ओके ध्यान सर। रखें, ग्रासिम इंडस्ट्री 1 घंटा का टाइम फ्रेम,
मैं इसी जी पोजीशन सर पे रखूंगा, 3158 तुम्हारा टारगेट है, राइट? जी सर ओके, मैं कल देखूंगा इस बार। जी सर कैंडलस्टिक का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। सर उसमें भी कितना लंबा लंबा था, कंफ्यूज हो गया इसमें। क्यों, हैमर इन्वर्टेड हैमर नहीं है? जी सर बोलो, जी ये बीच लंबा लंबा तो तुम बना के रखी हो, अगर इसको तुम छोटा करती तो बीच छोटा नहीं होगा, इतना लंबा करके रखोगी तो ये नहीं होगा ना। जी सर छोटा करोगी तब ना होगा छोटा, ओके सर ठीक है? जी मेजरमेंट करो। जी सर ओके, बस टारगेट की ओर बढ़ रहा है मार्केट, तो हो सकता है बढ़ेगा। अशोक जी, क्या है सर, जी सर। बताइए। आपने ये स्क्रीन शॉट कब लिया? 3 लगभग है 10:30 को, 10 सवा 10 क्या होगा सर? 10 सवा 10 में होगा, तो इसमें टाइम का नहीं दिख रहा है। और टुडे 8 PM अभी आपने भेजा है, जी अभी भेजना है। इसका हमको वो टाइम चाहिए जब इसका स्क्रीन शॉट लेता है आप। इसमें टाइमिंग है 6:37:40। अब आप कह रहे हो कि 10 सवा 10 बजे है। बताइए, इसमें टाइमिंग बता रहा है 6:37:40। आप उस समय इसके स्क्रीन शॉट लिया, आपको क्या लगता है हमको ये दिखता नहीं है? सुबह में नहीं था सर, लगभग 10 सवा 10 लगाए तो सुबह के मेरे पास था। ये तो आपने सुबह में लिया था, ठीक है? जी ओके, ये उसके बाद का है। जी शाम में लिए थे सर, मार्केट बंद हो गया था। पर टारगेट इसमें चिन्हित नहीं किया आपने। टारगेट जो प्रीवियस इसका नहीं था अब सर, आप लगता है बताइए नया कि मार्केट मैं ऑल ये टाइम हाई में सर। 1 सेकेंड अशोक जी, इसमें आपने क्या बनाया है? ये दोनों एक ही मार्केट में है। एक में आपने एसएल दिया 29.78, 30.95 एंट्री है, टारगेट का आपने प्रॉपर नहीं दिया। अब इसमें आपने दिया 29.78, 30.95 एंट्री, यही ना? 29.78, 30.95, ये आपने 3 मिनट में दिया और ये हमें आप 15 मिनट में दिया। ठीक है, ये मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, राइट? जी सर ऑल टाइम हाई चल रहा है, वेरी गुड, अच्छा है। ये है अगर इस जोन के मार्केट पे चल रहा है 30.95 31 से 35 चला गया, 4 रुपया दिया, बहुत बड़ा ये मार्केट आज रन किया है, इसमें नो डाउट बहुत बढ़िया रन दिया है। लेकिन आप उसी टाइम है 16% दिया है मार्केट ये वाला। और बिल्कुल 16%, बहुत बड़ा रन दिया है, बहुत सुंदर, ठीक है ना? लेकिन इसमें हमको उस टाइम के साथ देखिए, इसमें आपका टाइम आ रहा है 6:37:40। हम इसको कैसे रीड करें? आपके सामने है ये, ठीक है, टाइम
ये मॉर्निंग का है ना टाइमिंग। नहीं मोल्डिंग का नहीं है अब वो। आपको लगता होगा क्या ये कैसे चल रहा है। अब आप ये देखिए, ये टाइमिंग है 12:36 5 आपके सामने है। हम आपको अभी अपना एप्लीकेशन में भी ये चीज दिखाऊंगा। वाह, दिनेश कुमार खिजरसराय 954 का जबरदस्त प्रॉफिट। दिनेश भी है सर। नहीं हो। जी सर। ठीक है, दूसरा है अरविंद वर्मा जी, लर्न विथ अर्न 6,975 रुपया। वर्मा जी आपको भी बधाई हो। जी सर। आपने भी लर्न विथ अर्न का अच्छा प्रॉफिट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जो हमारा एआर डिजिटल वर्ल्ड के मिशन में लगे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है हमारे राकेश जी। राकेश जी का तो प्रॉपर ही आ रहा है भाई स्क्रीनशॉट। इनकम जनरेट करते जा रहे हैं 6,231 रुपया। पुनः बधाई हो आपको भी। ठीक है, और है कि नहीं है क्या? नहीं, देख रहे हैं आप लोग लर्न विथ अर्न का कमाल। वही चीज इसमें भी है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। धर्मराज जी, धर्मराज जी आपका आज फिर जो है ये बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। आपका ये जो प्रैक्टिस है ना, मैं कह सकता हूँ एक दिन आप बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत अच्छा प्रैक्टिस जा रहा है आपका। आप लोग देखिए यहाँ पे खास तौर से एंट्री, एसएल, टीपी, आप टाइमिंग देख लीजिए ऊपर में 10:38 दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? यस। जी जी दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? 10:38 5 दिख रहा है। उस समय ये स्क्रीनशॉट लिया गया, एंट्री, एसएल, टीपी। अब हम आगे आते हैं दूसरा फीचर में। अब ये देखिए 10:56 एंट्री, प्रोसेस, टीपी, हिट। किया कि नहीं किया? पैसा चाहे जो भी हो, पैसा चाहे जो भी हो, टारगेट हिट किया कि नहीं किया? सर। ठीक है, थोड़ा कम आया, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है अभी, लेकिन वो भी होगा। आप उसको निकालिए। ऐसा आपका मनोबल ना मजबूत होगा। आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल काफी स्ट्रांग होगा। ओके सर। समझ गए? एंट्री तो ऐसे आपको एंट्री निकालना तो और आगे देखिए 1246 पर ही था सर। एंट्री हाँ? तो 1246 पर ही था। ये हाँ 46 1200 पर 1246 पे नहीं, 1248 का नहीं होते थे। 1248 पर। 1248 टारगेट बनाओ इनका बनाओ सब लिख के दिए बनाओ। मुझे ठीक मोबाइल है दे ना? रखा है। बराबर बराबर का एंट्री एसएल है 50-50। मैं मानता हूँ अभी थोड़ा छोटा सोच है, टारगेट हिट कर रहा है ना, ये बड़ी बात है। कर रहा है सर। ये टिप्पी है। तो बनाओ इस अब देखिए ये एंट्री है, यहाँ से आगे कोई कैंडल नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा में बना हुआ है ना कैंडल, वही बड़ा बना है ये सर। वाला
धर्मराज जी आपका प्रैक्टिस बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर। मुझे आपका प्रैक्टिस देके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है यार। यहाँ पे है, दोबारा से ये टारगेट हिट किया, दोबारा एंट्री लिए, फिर से अब वो अगला टारगेट दिए। आज मार्केट रुक गया है ना? जी सर। नहीं, मार्केट तो चला है जी 11 नहीं बजे सर, 15 मिनट पे। बाकी क्या क्या हुआ? नहीं सर, ये बाद में स्क्रीनशॉट लिया नहीं सर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ना बाद में। PHROWING। अब ये देखिए, ये जो बना रेड 1, रेड 4 6 26, कंपनी नेम ICICI बैंक, टाइम फ्रेम 15 मिनट। ये कौन सा है? आपने काम किया ICICI बैंक, और ये है आपका ICICI बैंक, राइट? वेरी नाइस। ओके सर। ICICI बैंक, टाइम फ्रेम 15 मिनट, ओपन लॉन्ग बाय, कैंडलस्टिक ने बुलिश हाई वेव, एंट्री 12:48, टारगेट 12:54, है ना? स्टॉप लॉस 12:44। 4 6 का रिवार्ड है, प्रॉफिट 54 रुपया। प्रॉफिट 54 कैसे नहीं होगा सर, जी? वो लिखने में गलती हो गई सर। 6 रुपये का प्रॉफिट है सर। हाँ, लिखने में जी सर। ठीक है ना? 48 49 50 5 5 5.5 रुपये का प्रॉफिट है। ओके सर। ठीक है, ओके। धर्मराज जी आपका अच्छा लगा मुझे देख के। सर वीरेंद्र मौका सर का आज भी इनका देखिए बहुत शानदार 6.48%, 6.48%। अच्छे से लिखो ना, इतना गंदा लिखेगा, मिटा के लिखो फिर से। आप लोग देख रहे हैं 19,000 का आज का प्रॉफिट, 19,000। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो बताइए, रोज का इनका आता है साहब का, कभी कम कभी बेसी। आप सोच लीजिए उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए। तो ये 10-20 हजार रुपया रोज कमाना क्या आपके लिए मुश्किल है? नहीं सर। हमारे सबसे पुराने स्टूडेंट हैं वीरेंद्र सर, सबसे पुराने, मैं कह सकता हूँ सबसे पुराने। वीरेंद्र सर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको, कैसे हासिल कर रहे हैं ये? जी जी सर। जी बताइए। यहाँ पर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन तथा गुरुजनों को भी हार्दिक अभिनंदन। ये जो सर प्रैक्टिस में जो कर रहा हूँ, क्या ये आप लोग नहीं उसमें जानते मैं हैं? टाइम सर एक मिनट प्लीज, क्या ये आप लोग नहीं जानते हैं? अगर हार्दिक अभिनंदन हो रहा है तो रिएक्शन भी तो आप लोग का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए। और सर मैं इसमें जो है कि ये जो शेयर बाजार है ना, ये समय मांगता है, और जो जितना समय इसको देगा उतना ही वो ज़्यादा इनकम करेगा। इसलिए कि प्रैक्टिस के दौरान जो है बहुत तरह के जो कमियां जो रहती है ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होती है, और धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी होता है कि 2 दिन 4 दिन हुआ, मार्केट अगर साइडवेज में है तो लगता है कि बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, क्योंकि फिर वही मार्केट जो है 2-4 दिन वेट करने के बाद में अच्छा रिटर्न देता है। तो हम लोग को धैर्य रख करके काम करना होगा, और अकबकाना इसमें नहीं, समय दीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, निश्चित है कि एक दिन कामयाबी मिलेगी। के लिए आप आइकॉन आइकॉन का काम करेंगे, नो डाउट। आगे मैं दिखाता हूँ विकास AR, विकास एलेक्स, विकास जी आपका कहाँ है सर? नए क्लास में क्या नहीं है? अभय जी नहीं है? पप्पू जी
टुडे। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन इतना छोटा कैंडल ऐसे करके दीजिएगा तो कुछ तो विशेष समझ में नहीं आएगा। पूरी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, एंट्री तो Yes, sir. आपका शानदार जा रहा है, बहुत सुंदर। और क्या टारगेट हिट कर रहे हैं, ये उसी का है ना। Yes, sir. तो ये ऐसे आप हमको साफ सुथरा उसमें भी दीजिए ना। 1498 का एंट्री, 1512 का, 13 का हिट टारगेट, एयरसेल 1492, 6 रुपये का एसएल और 12 रुपये का, 14 रुपये का प्रॉफिट। ये रिस्क रिवार्ड फेवरेबल तो नहीं होगा। इसमें आपको एसएल तो यहीं पे ठोक देना चाहिए था ना, 98 है तो 94 पे। जी। बोलिए, Yes, sir. 98 में है तो 96 95 पे, 94 95 पे ही एसएल दे देते हैं, इसी पे मजेदार आ जाता है। ऐसे टारगेट आपका ये एसएल जाता है, ये पूरा, जी। है ना। Yes, sir. आप लोग को भी कहूंगा ऐसा काम करेंगे तब आप लोग ज्यादा सुधार करेंगे, सीखेंगे। करेंगे ही नहीं तो आपको कैसे सुधार होगा। देखिए ये तो शानदार एंट्री रहा, बहुत बढ़िया पोजीशन। यहाँ से फिर लौटा है सर, टारगेट हिट करके हाँ, सर। टारगेट हिट करके तो लौटना ही है ना। मार्केट यहाँ पे देखिए क्या है ना, ये फ्रेश जोन है, तो जी ये मार्केट को लौटना पड़ेगा इस जोन तक। जी, लौटा है सर, वो स्क्रीन शॉट वो नहीं लिए थे। फिर ये यहाँ से करके फिर से चलेगा जी। जी। तो पूंजी के बाद सौरभ एक आदमी 19,000 रुपये एक दिन में निकाल रहा तो है अभी कल। वो अलग। एक आदमी और तो कोई है नहीं, बाकी तो मैं क्या कहूँ। सीख लिया, वो 19,000 रुपया एक दिन में निकाल रहा है। दिनेश सर, सब जानते जी हैं। यार डिजिटल वर्ल्ड से इनकम आया था सर। दिनेश जी, अच्छा दिनेश जी, वाह वाह जी वाह। जी आपका भी थैंक यू पिछला थैंक यू। 1,000 रुपया, दूसरा में 7,276 रुपया, 2 को। अरे वाह, आपका भी शानदार इनकम। छुपे हुए निकलते हैं और कहते हैं पैसे नहीं आता है। नहीं सर, 15 साल काम किए, कहाँ कुछ मिला। आप लोग गौर कीजिए, बहुत सारी कंपनियां, कुछ लोगों को 1,500 रुपया मिलता है, उसको फेसबुक सोशल मीडिया पे इतना प्रचार प्रसार होता है, इतना प्रचार प्रसार होता है कि जितना में पैसा वो ज्यादा खर्चा हो जाए। जी सर, बीवी बनते हुए तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या बनाते बनाते दिमाग खराब हो जाता है। बीवी सर। टीवी, जी, उसमें पीवी या बीवी बोला जाता है। सेल डायरेक्ट पॉइंट सर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 32 पैसा भी हमने दिया है यार, डिजिटल वर्ल्ड 32 पैसा भी दिया है। आप सोच सकते हैं क्या हिसाब रहता है यार डिजिटल वर्ल्ड का। देख रहे हैं आप लोग, कोई राउंड फिगर नहीं होता है, जितना आपके बनते हैं उतना ही आपको जाएगा, एक्यूरेट। बोलिए दिनेश जी, गया कि नहीं गया। जी बिल्कुल आया, तभी तो ये मैसेज है सर। बिल्कुल, आप हम सोच सकते हैं उस जगह पे क्या होता है, मैन्युअली ये कह देते हैं राउंड फिगर। यहाँ पे जो बनता है वो होता है। चलिए आगे मैं चलता हूँ, एजुकेशन पे आता हूँ। अब आप लोगों को जो मैं जानना चाहूंगा कि बाकी लोगों को मैं क्या कहूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं या फिर। सर मैं भी भेजा हूँ एलडीपी ग्रुप में सर। सॉरी सर, प्याज के दुकान में आप जंघिया गंजी खोजे जाइएगा तो क्या होगा।
या जंगिया कपड़ा के दुकान में आप प्याज खोजे जाइएगा तो क्या होगा? तो किस पर भेजे सर? पर्सनल नंबर? आप किस पर भेजें, इसमें कहने की क्या बात है? हमारी संस्थान का नंबर है कि नहीं है आपके पास? उसको तो हम आपको पर्सनल नंबर समझे सर, संस्था का नंबर मुझे नहीं है। सर, दुनिया जग जाहिर है 77 590 53 150। आप उस पर भेजिए ना, कॉलिंग कहीं होगा, व्हाट्सएप कहीं जाएगा, कुछ और भी होता है कहीं का नंबर चालू है, एक ही नंबर पे सब होता है। जी से बोलिए जी। अभी आप ही का टाइमिंग में गड़बड़ था। हाँ सर ये क्या चल रहा है? टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी, 9:28 और 40 सेकेंड। 30 मिनट में कौन मार्केट का हमको स्क्रीनशॉट दिए थे? ये तो सर फॉरेक्स वाला था, दूसरा था सर जिसमें हम डेमो करते। का नहीं डेमो था, अभी भी आपका है, अभी भी आपका है। तो अपना काम कमाल करो है। ना। वो वाला में दिए थे सर, जो फॉरेक्स वाला MT5 वाला है, 1 सेकेंड। मेटा ट्रेडर 5 से। फॉरेक्स का है, अभी किसका जी में देखा था? अशोक जी का मैं देखा था। अशोक जी, आपका ये गलत था ना? जी सर जी। बोलिए अशोक जी, आप देखिए, अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। सर टाइम सर, टाइम थोड़ा सा देखेंगे सर, टाइम कहाँ से चेंज हो रहा है? हैं? मेरा सर थोड़ा सा खोलिए सर, मेरा व्हाट्सएप दे दो व्हाट्सएप। इतना से दिए हैं ना, नहीं करा। सभी लोग बताइए, 6:37 है कि नहीं है? है सर। है सर, 6 बजे। मार्केट चलता है? यस सर, यस सर। क्या इसको नहीं कोई सर। बता सकता है? बताइए। कुछ चलिए ठीक है, जो है सो अब ठीक है, हम इस पर कुछ चर्चा नहीं करेंगे। हम कहाँ आप लोग को पढ़ा रहा था, ध्यान देंगे आप। गुरु, राइट? यस सर। अगर आप लोग नहीं करेंगे प्रैक्टिस, आप लोग अगर नहीं ये दिखाएंगे, हमें बताएंगे, नहीं समझेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप कैसे सीखेंगे? अब आप देखिए, मैंने कल आपको बताया था ना, मार्केट अभी कहीं नहीं जाने वाला। परसों ये मार्केट ओपन हुआ, नीचे से ऊपर गया, लगा कि अब तो चला जाएगा। कल क्या किया? गैप अप खुला, मार्केट फिर से नीचे आ गया, राइट? एक मिनट, बहस करेगा तुम? लिखो जल्दी भाई, फटाफट जल्दी। इतना धीरे धीरे लिखा जाता है? इतना किताब भरा हुआ है, 4 दिन स्कूल। 4 दिन हाँ। आज मार्केट क्या हुआ? गैप डाउन खुला। मार्केट क्या हुआ? गैप डाउन खुला। और गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ? वहां के आगे नहीं बढ़ पाया, फिर से वापिस आ गया। मैं आप लोग को बताता हूँ, इंडियन स्टॉक में 125 मिनट का बड़ा खेल होता है। अब बताइए, ये बताया डबल टॉप बनाया कि नहीं बनाया? मार्केट नीचे से गैप अप खुला और मार्केट उसी जोन में रह गया। अब ये क्या बना? डबल टॉप बना सर। डर आ रहा है ये मार्केट, अब हम चले जाएंगे ऊपर, अब हम चले जाएंगे ऊपर, अब हम जाएंगे ऊपर। लेकिन क्या कर रहा है? अंततः मार्केट कहीं नहीं जा रहा है।
इसी कैंडल के अंदर ऊपर नीचे, जिस दिन ये नीचे आएगा उसको ये तोड़ेगा। यही खेल होता है। जब तक ये मार्केट इसको नहीं ले लेता है, जब तक डिमांड को वो पूरी तरह से नहीं ले लेता है, मार्केट कहीं नहीं जाता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड आए, फंडामेंटली हो, इस तरह का कुछ होता है, तब भले ही ये जो है आपको इधर उधर हो सकता है, वरना ऐसे मार्केट में मूवमेंट फिर वो वापस आ जाएगा। समझ गए? फिर से वो वापस आ ही जाएगा। यही खेल होता है हमारा मार्केट का। अब आप समझेंगे 125 मिनट का खेल ये दिखा रहा है, तो हम 30 मिनट में देखेंगे। अब आप बताइए ये 30 मिनट में क्या किया? मार्केट इधर से डबल बॉटम था, अब इधर से उसी तरह का डबल टॉप बनेले है कि नहीं बनेले है? यस सर, बिल्कुल वैसे ही है सर। बना है सर। अब वही हाल यहाँ पे ये देखिए बना रहा है, उल्टा हेड एंड शोल्डर बना रहा है ना। अब या तो ये इसको क्लोज करके ऐसे चल दे, या फिर इसको क्लोज करके ये ऐसे आ जाएगा। यही तो फंडा है छोटे टाइम फ्रेम का भी। कल देखिएगा क्या होता है। हमको नहीं पता मार्केट क्या करने वाला है, जब तक कंफर्म ना करे तब तक हम उसमें नहीं बैठेंगे। जब तक कंफर्म ना करे हम काम नहीं करेंगे। अब अगर कोई सा कैंडल इसके नीचे आकर के क्लोजिंग दे, कोई सा कैंडल इसके नीचे आके क्लोज, देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ना एक कैंडल, क्या किया? मार्केट ऊपर गया ना यहाँ तक जी। यही तो फंडा है। अब इसके नीचे कोई नहीं आ पा रहा है, तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ। अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसके नीचे ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा है। देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना क्लोजिंग। अब ये नीचे रिटेस्टमेंट करने आया, अब ये ऊपर जा रिटेस्ट करके यहाँ से बेस कैंडल बना करके ऊपर जाने का कोशिश करता, तो हम यहाँ पे एसएल लगा करके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं ऊपर गया तो हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एसएल खाएगा। यस सर। यही तो फंडा है। अगर इसमें आप मान लीजिए, आज आपको रिस्क रिवार्ड हम समझाते हैं, समझिएगा रिस्क रिवार्ड, आप लोग ध्यान से समझिएगा। रिस्क और रिवार्ड। रिस्क मतलब हम जितना घाटा सह सकते हैं, आर 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 आर, ये रिस्क। इसमें हम जितना घाटा सह सकते हैं इसको हम बोलते हैं क्या? रिस्क। ठीक है। और रिवार्ड, जो हम प्रॉफिट करने में सक्षम है उसको हम कहेंगे रिवार्ड। तो रिस्क और रिवार्ड को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए रिस्क हमारा 1 रुपए का और रिवार्ड हमारा है 3 रुपए का, राइट? रिस्क हमारा 1 रुपए का, रिवार्ड हमारा 3 रुपए का, और मेरा जो गेन है वो 50-50 का है। मेरा जो गेन पावर है वो 50-50 का है, और वो हमारा क्या है? 50-50 का। इसका मतलब क्या? 50-50 का मतलब क्या? आप लोग को बता सकते हैं? हैंड राइज करेंगे। हाँ सर। धर्मराज जी बताइए। सर प्रॉफिट होगा तो भी 50 रुपये का होगा सर, और लॉस भी होगा तो 50 रुपये का होगा। ठीक है सरस्वती। बराबर सर, आधा आधा दोनों। आधा आधा क्या? प्रॉफिट भी होगा 50% का और लॉस भी होगा। वेरी गुड। अरविंद सर, टीचर अरविंद सर यस सर। बताइए। यस सर। बताइए ना। 50-50 का मतलब हुआ कि हमारा एसएल भी 50 का है और प्रॉफिट भी 50 का है। इसमें आदमी वो राइज नहीं कर सकता है। राइज नहीं कर सकता। वेरी नाइस, ओके, बहुत अच्छा। अरविंद वर्मा जी,
जी इसमें एक्सेल भी है 50% सर, और टारगेट भी है मेरा 50%। ऐसे में हम यहाँ पे मार्केट में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं बैठ पाए। वेरी गुड। विक्रम शर्मा जी, इसमें सर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा सर, जीरो रहेगा, इक्वल। जीरो रहेंगे। पंकज भारद्वाज जी, सर इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों मतलब आधा आधा रहेगा, 50-50% का। फुल लॉस नहीं होगा ना फायदा होगा। हाँ सर। दिनेश बाबू, दिनेश किजर जी सराय, सर, मेरा कहना है कि कोई एक चीज तो देवे करेगा ना सर, चाहे 50 रुपए का लॉस देगा या 50 रुपए का प्रॉफिट देगा। वेरी गुड। दिनेश टीचर सर, हाँ सर, बताइए। इक्वल है। इक्वल का मतलब होगा या तो अगर प्रॉफिट होगा तो 50 रुपये होगा, 50 रुपये पर मानते हैं, और लॉस होगा तो 50 रुपये होगा। वेरी गुड। चंद्रशेखर आजाद जी, जी सर, ये रिस्क भी इसमें 50% का है और रिवार्ड भी 50 का है, दोनों जो है बराबर है, इसलिए रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है सर। आप लोग को देख के मैं मिलवाता हूँ और वो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। वीरेंद्र सर जी सर, बताइए। इसमें सर रिस्क और रिवार्ड जो है वो 1:3 के। तो मान लेते हैं कि मैंने 10 ट्रेड लिया, जिसमें 5 ट्रेड मेरा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं रहा, ऐसे या लगाया। जी एसएल गया, और 5 में मेरा प्रॉफिट हुआ। तो अगर एसएल 1% है तो 5 में मेरा 5% एसएल गया, और 5 में मेरा प्रॉफिट हुआ तो 15% मेरा प्रॉफिट हो गया। तो 15% प्रॉफिट माइनस 5% माइनस चला गया, तभी जैसे 10% मैं प्रॉफिट में रहूंगा। आप लोग समझे? समझ गए सर। नहीं समझ में आया सर। हैं? यस यस सर, समझ गए। यस सर समझ गए। आप लोग कहाँ अटक गए थे 50-50 में? मैंने आपको नहीं क्या समझ गए। रिस्क 8, रिवॉर्ड 10। अब यहाँ पे अगर मेरा राइट 50-50 भी होगा तो क्या होगा? मैंने 50-50 का मतलब क्या हुआ समझिएगा। हमने 10 ट्रेड किया, 5 का एसएल गया और 5 का हमारा रिवॉर्ड आया, तो 15% और 5% घटा दिया, तो 10% का प्रॉफिट है कि नहीं है? 10 रुपये का प्रॉफिट है कि नहीं है? यस सर, रिस्क रिवार्ड 1:3 वाला सेट है। 1:3 वाला सेट है, इसमें सर गलती ही हो गया। गलती होगा ना। आप यस बात सर। को बढ़िया से समझिए। हमारा जी, यहाँ हम समझ रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है, आप लोग समझिएगा, हमारा रेट 80% है। रिवॉर्ड जो है हमारे यहाँ का, आप एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप अगर चेक करेंगे तो 80% रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए जी। लेकिन आप अगर सोचेंगे जी कि सर बिल्कुल। आज के लिए ये संभव नहीं है। मैं वीरेंद्र जी की बात करूं, वीरेंद्र सर बताइए, 10 ट्रेड में से कितने ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं? कैसे हिट किया है? हाँ, लगभग वही यही 80-20 का रेशियो रहता है लगभग। 80-20। जी लॉस का कहीं नाम ही नहीं होगा। क्या सर संभव है? जी 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 जी। समझिए 100%। तब आपका रिवॉर्ड सिर्फ रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड रहेगा, रिस्क तो कहीं है ही नहीं। अब जब अगर सिर्फ रिवॉर्ड बनेगा तो आप सोचिए उस दिन का क्या हाल होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अभी बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मार्केट में रहने से। बिल्कुल सीखने को मिलेगा। जब तक हम मार्केट में उतरेंगे नहीं, करेंगे नहीं, आप जो जितना फीस दे करके आप संस्थान में आए उसका वैल्यूबल आप लाभ उठाएं सर। मैं इस लेवल को आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। आप अगर नहीं चाहेंगे, मैं यहाँ से आगे बढ़ दूंगा। मैं आज आगे बढ़ गया ना, रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आ गया ना। एक छोटा सा संकेत है, आप समझिएगा। फिर से मैं कहता हूँ, रिस्क हमारा 1% का है,
1%, ठीक है, और रिवार्ड का हमारा 3%। अब मैं 10 ट्रेड किया जिसमें 5 में मेरा एसएल खा गया, ठीक है। अब 5 में हमारा क्या आ गया, रिवॉर्ड आ गया। तो 5 में हमारा जो रिवॉर्ड आया वो 15% हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। एसएल खाया वो 5% हुआ। यस सर, अब हमारा 15 में 5 घटा Yes, दिया, sir, 10% का हमारा प्रॉफिट है। 50-50 का हालात है, तब भी आपके लॉस नहीं होंगे, समझ गए। 50-50 के हालात होंगे तब भी आपके लॉस नहीं होंगे। तो फिर रिस्क किस बात का, थोड़ा सा लगाइए ना एफर्ट, बताइए। एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना सर। आप लोग बार बार कहते हैं, हमारे जनार्दन जी बार बार कहते हैं सर फिजिकल क्लास, अरे फिजिकल क्लास में करने का क्या मतलब होता है। आप हमारे अपना जो है पोर्टफोलियो में 50,000 रुपया लेकर के आके बैठिए मेरे साथ, फिजिकल क्लास में देता हूँ। आप क्लास में आइएगा तो 1,000-2,000 रुपया कमाइएगा नहीं, तो घर वाला आपका खर्चा कैसे चलाएगा जी। आपका पोर्टफोलियो खाली है, कैसे आप रिस्क रिवार्ड में मैनेज करेंगे, बताइए। इन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इन बातों को आप नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ, इस काम को आप करें, नए पुराने सभी को मैं कहता हूँ आप इस काम को करें। अब आप बताइए कि क्या मैं आशा रखता हूँ कल आप लोगों से, कल आपका डाउट सेशन है और कल प्रॉपरली तरीके से मैं हर एक लोगों का देखना चाहूंगा। क्या मैं आशा रखूं क्लास में आप कल में भी अभी नहीं कीजिएगा, बताइए सर। आप लोग हैंड लो कीजिए, एक बार हैंड लो कीजिए। चंद्रशेखर जी बताइए क्यों नहीं आपका आ रहा है। माइक में नहीं खुलेगा क्या, खुल गया सर, खुल गया। खुलवाइए। प्रैक्टिस की करनी है सर, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम घरे आपके आकर के करवावे, नहीं सर, तो वो हम महसूस करते हैं कि प्रैक्टिस की कमी है। महसूस करते हैं जी, महसूस करते हैं ना, हाँ सर, तो करना चाहिए ना जी करना चाहिए जी। अनीता बहन आपका प्रैक्टिस चल रहा है, जी सर। तो फिर आपका भी स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, सर स्क्रीनशॉट लेने भूल गए सर। लेना चाहिए ना। जी सर। स्क्रीनशॉट लेने से आपको बहुत कुछ याद आएगा। स्क्रीनशॉट को आप डिलीट भी मत कीजिएगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले होते ना तो आपको मीटिंग जो है नहीं होगा, तो इसको ऐसे करो ना। हाँ, सर एक बार एस्टोनिया लैब खोलिए, जी एक बार एस्टोनिया लैब स्टॉक खोलिए ना सर। स्टोरियो एस्टोनिया लैब, ये क्या खोलना है सर उसमें बताइए। AS नहीं वो तो हम खोलेंगे। AS एस्टोनिया लैब। सर इसमें वो जो चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा कैसे चलता है, पूरा वो एकदम फ्लैट फ्लैट चलता है। जी यही ना, 125 में सर। यस सर, यस सर। देखिए चलता है सर, फ्लैट फ्लैट एकदम लंबा लंबा। मार्केट में वॉल्यूम नहीं है सर। अच्छा अच्छा, इसलिए ऐसा होता है। बिना वॉल्यूम का चल रहा है ये मार्केट, ठीक है। यस सर, यस सर, यही जाना।
हाँ, बिना फ्लैट बोले फ्लैट होके चलता है। ना तो ऐसे ही चलता है। ठीक है। ओके सर, थैंक हाँ, यू। और मैं इसीलिए आप लोग इसमें आप अगर ट्रेड करेंगे तो एक तो ऑर्डर लेगा नहीं, जल्दी एक्सिक्यूट नहीं करेगा, एक तो ऑर्डर लेगा नहीं, उसके बाद एक्सिक्यूट भी नहीं करेगा। अब मैं क्या कहूँ आप लोगों से, प्रैक्टिस आप लोग का नहीं आने से मेरा मन छोटा होता है। अब मैंने डिसाइड किया है कि अगले सप्ताह आपका प्रैक्टिस अगर नहीं भी आता है तो अगले सप्ताह का एंट्री का प्रोसेस ले करके रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स का ये पूरा चैप्टर आपका खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। और उसके बाद प्रैक्टिस का क्लास में आपको कैसे ले जाएं जब आपके पास टाइम नहीं है, तो बताइए सरवन सर। सरवन सर हैं? यस सर माइक खोले आपकी तरफ से बंद हो गया। कुछ कहना चाहेंगे? कहने लायक कुछ बचा क्या है? नहीं कुछ तो कहिए। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि